स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बरेली में विकास के नाम पर लगातार हरे भरे पेड़ों की बलि दी जा रही है, जिसको लेकर पर्यावरण प्रेमी कई बार अपना विरोध जता चुके हैं। बावजूद इसके सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों के काटने के अलावा कोई और रास्ता नहीं निकाला जा रहा है। वहीं मंगलवार को एक बार पर्यावरण प्रेमियों ने जिलाधिकारी को संबोधित अपने ज्ञापन में पेड़ों को न काटने की अपील की है। ज्ञापन में कहा गया है कि बरेली में दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण और तापमान बढ़ रहा है, इसलिए पेड़ों का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों को काटने के बजाय उन पर रेडियम पेंट करके या फेसिंग से घेर कर दुर्घटना रोधी बनाया जा सकता है। अगर पेड़ हटाना जरूरी है तो उसे काटने की बजाय ट्रांसलोकेट किया जाना चाहिए, जिसका खर्चा परियोजना के बजट में शामिल हो। इस दौरान पर्यावरण प्रेमी व जागर जन कल्याण समिति के सचिव डॉक्टर प्रदीप कुमार ने कहा कि 2-3 महीनों से सड़कों का चौड़ीकरण करने के लिए शहर की हरियाली को गायब किया जा रहा है। शहर में प्रदूषण और तापमान लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में पेड़ बहुत जरूरी हो गए हैं। पेड़ों को काटने से रोकने के लिए तमाम अधिकारियों से भी मुलाकात की, लेकिन पेड़ों का कटना अभी तक बंद नहीं हुआ है, जो कि चिंता की बात है। वहीं जो पेड़ ट्रांसलोकेट किए गए हैं उन्हें भी गलत तरीके से किया गया है, जिसकी वजह से अधिकतर पेड़ सूख गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना पेड़ों के स्मार्ट सिटी हमें किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वहीं सपा नेता व पर्यावरण प्रेमी मयंक शुक्ला मोंटी ने पेड़ों के कटान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि बरेली में वन क्षेत्र काफी कम है और कोरोना काल ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे हैं। ऐसे में अगर इसी तरह से पेड़ों का कटान होता रहेगा तो बरेली में हरियाली पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी हरियाली से बनेगी, न कि कंक्रीट का शहर बनाने से। बरेली को इंदौर से सीख लेनी चाहिए किस तरह से पेड़ों को बचाकर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 बने हैं। देखिए, बरेली में स्मार्ट सिटी के नाम पे हरियाली को ख़त्म करने का जो काम चल रहा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देखिए, बरेली में वन क्षेत्र वैसे भी बहुत कम है। उसके बाद अभी कोरोना काल गया है जिसमें ऑक्सीजन के लिए लोग तड़पे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम लोग इस तरीके से पेड़ों का कटान जारी रखेंगे तो बरेली में हरियाली बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बरेली में विकास के नाम पे, रोडों के चौड़ीकरण के नाम पे जो पेड़ काटे जा रहे हैं, डिवाइडर पे लगे जो फूलों के पौधे उखाड़े जा रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, 4 लेन सड़क तक तो वैसे भी कोई पेड़ नहीं आ रहा है। उसके बाद अगर आ रहा है तो वॉकिंग ट्रैक बनाया जा सकता है। अतिक्रमण हटाने की ज़रूरत है अगर जाम से मुक्ति चाहिए। इसके अलावा जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे सौंदर्यीकरण का काम करके उसे रोड के अंदर भी लिया जा सकता है। अगर हम देखें तो हमें चंडीगढ़ और इंदौर जैसे शहरों से सीखना चाहिए। उन्होंने हरियाली को इतना बढ़ा दिया कि स्मार्ट सिटी में नंबर 1 आ गए, और इन्होंने रोड चौड़ी करके और दर्जन भर स्थिति से भी पीछे पहुंच गए, 20वें नंबर पीछे पहुंच गए हैं बरेली को स्मार्ट सिटी ले जाने में। तो स्मार्ट सिटी हरियाली से आएगा, ना कि कंक्रीट का शहर बनाने से। मामला ये है कि शहर की जो स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप किया जा रहा है और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, तो शहर की हरियाली को गायब किया जा रहा है। और ये 2-3 महीनों से ये काम चल रहा है। बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि शहर में हरियाली नाम मात्र की ही बची है। हमारे ज़िले में भी जो वन क्षेत्र है वो 0.01% है, और प्रदूषण का स्तर बहुत ऊपर जा रहा है। गर्मी बहुत असहनीय होने जा रही है इस साल की। ध्वनि प्रदूषण बहुत गंभीर होने जा रहा है। जो वाटर टेबल है वो बहुत नीचे जा रहा है। तो पर्यावरण का ये जो परिदृश्य है, ये स्मार्ट सिटी के जो इनका मॉडल है उससे कहीं मैच नहीं खाता। उस स्मार्ट सिटी का कोई मतलब नहीं है जहाँ पर सड़कों पे छायादार वृक्ष ना हो। तो जो पहले से वृक्ष थे उनको आपने हटा दिया। ज़रूरत तो ये थी यहाँ पे और पेड़ लगाए जाते, उस वन क्षेत्र को बढ़ाया जाता। हमारा संविधान भी ये कहता है कि पर्यावरण की क्वालिटी में आपको इम्प्रूवमेंट करना है। ये सरकार की ड्यूटी है, स्टेट की ड्यूटी बनती है। पिछले 1 महीने से हमारा अभियान चल रहा है। 24 फरवरी से तमाम पदाधिकारियों से हम मिले हैं, डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, बीडीवीसी से, सिटी मजिस्ट्रेट साहब से, वन विभाग के अधिकारियों से, लेकिन कहीं पर भी हमको ये आश्वासन नहीं मिला कि अब जो पेड़ कट गए हैं उनके अलावा पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। तो ये एक बहुत चिंता की विषय है। ये कोई खाली पर्यावरण की बात ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक फैशन हो गया कि पर्यावरण की बात करना। ये हम लोग के स्वास्थ्य और सांसों से जुड़ा हुआ मामला है, और ना सिर्फ इंसान बल्कि और भी जितने भी पशु पक्षी हैं, कीट पतंगे हैं, जो जिनका घर उन पेड़ों में है, उस पूरे इकोसिस्टम को शहर से गायब किया जा रहा है। तो ऐसा स्मार्ट सिटी हमें मंजूर नहीं है, और हम फिर से एक बार मांग करते हैं कि इस हरियाली को गायब ना किया जाए।